प्रधानमंत्री का चेहरा तो वहाँ बताने की जरूरत पड़ा जहाँ कोई होता नहीं। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं प्रधानमंत्री के लिए। वे इतने बड़े ज्योतिष है, कह रहे हैं कि 400 पार। तो हमारी माँ और बहनें धरने पर बैठी रही पहलवान, उनको इंसाफ नहीं मिला। क्यों नहीं बोले मणिपुर प्रदेश के प्रधानमंत्री भाजपा के लोग? अगर मुसलमान को मार दे तो कोई दर्द नहीं, हिंदू को मार दे तो कोई दर्द नहीं है। इनके पेट में दर्द जब होता है जब हिंदू मुसलमान को मार दे। सुनिए, पूछना चाहता हूँ आप जिम्मेदारी के साथ, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, जल सेना, थल सेना, CDS हिंदू, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मुख्य वो हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, DGP हिंदू, DIG हिंदू, SP हिंदू, DCP हिंदू, ACP हिंदू, CD हिंदू, DC हिंदू, SDM हिंदू, पटवारी हिंदू, कानून हिंदू, सिपाही हिंदू, दरोगा हिंदू, 99% सब हिंदू हैं। उसके बावजूद भी एक तरफ अग्निवीर, एक तरफ आर्मी, एक तरफ बाप नौकरी कर रहा है, दूसरी तरफ बेटा रिटायर होकर घर आ जाएगा। मजे की बात, एक तरफ नचनिया और एक तरफ कन्हैया। ये तो आपको देखना, कन्हैया जीतेगा, नचनिया। क्या कहेंगे इस बार? एक तरफ 400 पार का नारा है, दूसरी तरफ विपक्ष ने अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बताया। प्रधानमंत्री का चेहरा तो वहाँ बताने की जरूरत पड़ा जहाँ कोई होता नहीं। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं प्रधानमंत्री के लिए। और 400 पार कौन कह रहा है? 400 पार कौन कह रहा है? 400 पार बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं 400 पार। अगर वो इतने बड़े ज्योतिष हैं, वो अगर इतने बड़े जानकार हैं, तो उन बेईमानों को ये पता नहीं चला 108 भर्ती पूरे देश के अंदर पर्चे लीक कर दिए गए, उनको ये नहीं पता चला? अगर संदेश उठाया है उन्होंने, काली उठाया है, तो मणिपुर पे क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले मणिपुर प्रदेश के प्रधानमंत्री भाजपा के लोग? पूछना चाहता है ये देश का स्वतंत्रता सेनानी, देश को आजाद कराने के लिए 142 दिन दिए थे। मुझे अफसोस होता है जब यहाँ हिंदू मुसलमान की बात होती है। अगर वहाँ बंगाल के अंदर किसी ने बलात्कार किया था, इसीलिए तो इन्होंने पैरोकारी की, हंगामा किया, वो मुसलमान था करने वाला, मुसलमान था ना। तो मैं पूछना चाहता हूँ मणिपुर में क्यों नहीं बोले आप? अगर बदायूं के अंदर एक मुसलमान 2 बच्चों का कत्ल कर देता है तो ये लहंगा निकाल कर डांस करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन इलाहाबाद के अंदर एक बुआ अपने 2 भतीजों का कत्ल कर देती है, तो ये क्यों नहीं बोलते? कल दिल्ली, सुनिए मेरी बात, कल दिल्ली के अंदर एक बाप ने अपने 2 बच्चों को मार दिया है, उस पर क्यों नहीं बोलते? क्या वो किसी के बेटे नहीं थे? वो किसी के बच्चे नहीं थे? या बस इसलिए नहीं बोले वो हिंदू थे? अगर मुसलमान को मार दे तो कोई दर्द नहीं, हिंदू को मार दे तो कोई दर्द नहीं है। इनके पेट में दर्द जब होता है जब हिंदू मुसलमान को मार दे। सुनिए, अग्निवीर नहीं, सुन लो मेरी बात पहले पूरी। अग्निवीर को लेकर क्या पूरी बात नहीं सुनते ना, पूरी बात दिखाते हैं, काट देते हैं। ये कहते हैं कन्हैया को राजस्थान में मारा है। मैं मानता हूँ गुनाहगार है, गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए। पहलू खान को किसने मारा था? पहलू खान को किसने मारा था? तो आपको ये भी बताना होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मारने वाले का, गुनाहगार का कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होती, वो गुनाहगार होता है और उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये अभी सिरभा मिस्र कौन सी लड़की मरी थी, 42 टुकड़े जिसके किए गए थे, उसको श्रद्धा को भुनाने का काम कर रहे हैं। उसके 1 महीने बाद पप्पड़गंज दिल्ली में एक पति ने अपनी पत्नी के 38 टुकड़े किए, उसका सवाल क्यों नहीं करते? उस पर क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ उसका पति हिंदू, वो हिंदू, तो वोट नहीं मिलेंगे। अगर वो मुसलमान होता, बिजनौर के अंदर परसों कोचिंग सेंटर में पढ़ाते समय एक लड़की का गोली मार दी गई, वो कल खत्म हो गई। मारने वाला भी हिंदू, मरने वाली भी हिंदू। अगर काश उसमें मुसलमान होता तो ये उसको चुनावी मुद्दा। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है कांग्रेस खुद करती है। कांग्रेस नहीं करती, आप खुद कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मंच पर खड़ा होकर कहते हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो घुसपैठियों के हाथ में, 20% लोगों के हाथ में इस देश का सम्मान और सामान चला जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ आप जिम्मेदारी के साथ, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, जल सेना, थल सेना, CDS हिंदू, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मुख्य वो हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, DGP हिंदू, DIG हिंदू, SP हिंदू, DCP हिंदू, ACP हिंदू, CD हिंदू, DC हिंदू, SDM हिंदू, पटवारी हिंदू, कानून हिंदू, सिपाही हिंदू, दरोगा हिंदू, 99% सब हिंदू हैं। उसके बावजूद भी 20% लोगों का डर दिखाकर देश की 80% जनता को डराया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, अगर आपको ये मुसलमान इतना खतरनाक लगता है, आपको मुसलमान इतना ताकतवर लगता है, तो मैं नजाकत अली कहता हूं 1 लाख नौजवानों के साथ आपके नेतृत्व में मुझे लगाओ चीन पर, मैं चीन पर हमला करूंगा। लगाओ मुझे पाकिस्तान पर, एक साथ लोगों के साथ मैं पाकिस्तान पर हमला करूंगा। मगर वहां इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद बिरयानी खाने सबसे पहले नवाज शरीफ से मिलने गए थे।
कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। कांग्रेस का कोई नेता मिस्टर जीना की कब्र पर फूल चढ़ाने नहीं गया। इन्हीं के नेता लाल कृष्ण आडवाणी गए हैं। तो भाजपा सरकार में अच्छा। किसी और सरकार में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, पुलवामा में 40 मेरे वीर शहीद हुए, उनकी आज तक जांच क्यों नहीं हुई? आप 400 पार तो बता रहे हैं, 34 हो गए, 400 पार पुलवामा का आज तक आपको पता नहीं चला। उन्होंने कहा तो कि उसके बदले में हमने जो है वापस एकदम से अटैक किया और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। अटैक से मतलब नहीं, वो हुआ कैसे? दादी मर गई इस बात का गम नहीं, मगर मौत ने घर देख लिया गम इस बात का है। दादी मरी कैसे? फालिस से मरी, लकवा से मरी, बुखार से मरी, नजले से मरी, जुकाम से मरी। ये तो पता होना जरूरी है। ये कोई नहीं कि हमने अटैक कर दिया, ये जवाब नहीं है, धांधलेबाजी है। ये आप देश की जनता के साथ धांधलेबाजी कर रहे हैं। मैं स्वतंत्रता सेनानी का पोता हूँ। मेरे दादा ने इस देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी है। अब इस देश को, कल तो गोरों के खिलाफ मेरे दादा लड़े थे, आज कालों के खिलाफ हम लड़ने। आपने कहा कि आप स्वतंत्रता सेनानी के पोते हैं, अग्निवीर को किस तरह देख रहे हैं आप? ये जो 4 साल का योजना आया, देखिए इन्होंने हिंदू मुसलमान को बांटा, इन्होंने किसान को, नौजवान को बांटा, इन्होंने मंदिर और मस्जिद को बांटा, अब इन्होंने आर्मी को बांट दिया है। इन्होंने वहां भी बंटवारा कर दिया है। एक तरफ अग्निवीर, एक तरफ आर्मी, एक तरफ बाप नौकरी कर रहा है, दूसरी तरफ बेटा रिटायर होकर घर आ जाएगा। मजे की बात, देखिए मजे की बात, बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर होकर घर आ जाएगा। इन्होंने आर्मी को भी बांटने का काम किया है। मैं जय हिंद करता हूं अपने देश की आर्मी को कि वो कभी बंटने का काम ना करे। और कांग्रेस आएगी तो जो आर्मी हमारी मजबूत इन्होंने कमजोर कर दी है, उसको मजबूत किया जाएगा। बताइए, एक ने कहा कि यार हमें खाना अच्छा नहीं मिलता, उसका नाम क्या था मैं भूल रहा हूँ, हमारे उसको जेल में डाल दिया गया। कोई भी शिकायत करता है उसे जेल में डाल देते हैं। स्वतंत्र रहने का देश का मतलब ये नहीं कि हम कोई बात के हमें जेल में डाल दो। अच्छा, एक आखिरी सवाल। भारत के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि भारत में जो है राम मंदिर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बना, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इससे ये बहुत बड़ा मामला गंभीर, और मैं कहता हूँ कांग्रेस ने आज तक क्यों नहीं बनवाया? देखिए, मीडिया भी और तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को बोलना चाहिए इस पर। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आदेश दिया कि राम मंदिर बनना चाहिए, और भाजपा कह रही कि हमने बनाया, पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी कोई नहीं सुनता। सन 2018 में देश में पहली बार ऐसा हुआ कि देश के मुख्य न्यायाधीशों को 5 को नाम तो मुझे याद नहीं है, उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि देश का संविधान खतरे में। ये मैं नहीं कह रहा, वो तारीख कह रही जिस दिन उन्होंने, जब देश के सुप्रीम कोर्ट कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं तो इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने चैलेंज कर रखा है, मगर पता नहीं देश के लोग क्यों नहीं बोल रहे। जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, या तो इन्होंने उनको डरा रखा है या उनकी कोई कमजोरी पकड़ रखी है, जिसलिए लोग नहीं बोल रहे। बोलेगा तो कोई हम जैसा क्रांतिकारी, क्योंकि हमें मरने की परवाह है, ना जेल में जाने की परवाह है, ना बीबी है, ना बच्चे हैं, ना अकाउंट है, ना ठेकेदार है, ना कोटेदार है। हम तो भैया जो कपड़े पहन रखे ये हमारे पास है, बाकी हमारे पास। एक आखिरी सवाल, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में किस तरह का समीकरण है, और क्या लग रहा है कि कन्हैया कुमार का क्या ऐसा कार्य है जो यहाँ पे रंग ला सकते हैं? एक तरफ नचनिया और एक तरफ कन्हैया। ये तो आपको देखना, कन्हैया जीतेगा, नचनिया तो सांसद था, नचनिया को कोई नहीं आएगा। कन्हैया एक तरफ कंस, एक तरफ कृष्ण, एक तरफ रावण और एक तरफ राम। फैसला आप करना, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? राम जीतेंगे, रावण नहीं जीतेंगे। नचनिया नहीं जीतेगा, कन्हैया जीतेगा। कंस नहीं जीतेगा, कृष्ण जीतेगा। सच्चाई की जीत होती है। जनता ने 19 दिया, जनता ने 14 दिया, अब 24 में धोखा खाने वाली जनता नहीं है। ये कितने हिंदू मुसलमान कर ले। अगर हिंदू मुसलमान पे काम चले, मेरा एक्सीडेंट हो जाए भी, यहाँ आएंगे सिर्फ 2 ही बात कहेंगे लोग, जल्दी करो, डॉक्टर के ले चलो। कोई नहीं पूछेगा मेरा नाम। जब मैं ब्लड खून लेने जाऊंगा या देने जाऊंगा अपने डॉक्टर के यहाँ, और किसी को जरूरत होगी खून की, कोई नहीं पूछेगा ये हिंदू का या मुसलमान का। जब तो ये होगा खून दो और जल्दी चढ़ाओ। इसलिए जनता धीरे धीरे समझ रही है, इसलिए अब कोई समझने वाला नहीं है, इनके चक्कर में कोई आने वाला नहीं है। अभी लोग देखो, गलती हमारी है, बुरा ये नहीं कि बुराई हो रही है, बुरा ये होता है कि अच्छे लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होते। अब देश में जो क्रांतिकारी लोग थे, जो देश को बचाने वाले लोग, वो सड़कों पर आ गए हैं और अब इस देश को बचा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर आप यहाँ से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको सुन रहे थे, और साफ तौर पर ये लोग यहाँ पहुंचे हैं कन्हैया कुमार के नॉमिनेशन को लेकर, और सारे जोश जुनून दिखा रहे हैं कि एक तरफ मनोज तिवारी तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार। अब कौन मारेगा बाजी, ये तो 4 जून को पता चलेगा। बहरहाल आप यहाँ पे देखिए किस तरह से जो है कन्हैया लाल के नारे लग रहे हैं, और ये साफ तौर पर सुनिए। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ जंगल।